हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी वीड क्लासिफिकेशन के ऊपर, है ना। हम लोगों ने वीड के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट देख लिया था, जहाँ तक मुझे याद है ना। इसको हम लोगों ने देख लिया था। आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्रॉप वीड कंपटीशन, ठीक है, छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम बात करेंगे वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट वीड मैनेजमेंट। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर, 10 से 15 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए सिंपल। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नो हेडिंग डालिए क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिंपल ये क्रॉप है, ठीक है, ये क्रॉप है और ये यहाँ पे वीड आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे वीड का इमरजेंस आ गया है। तो मुझे बताइए कि ये जो क्रॉप है वो किस चीज़ से कॉम्पिटिट करेगा, है ना, वीड के साथ। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कोई भी क्रॉप अगर हमारे फील्ड में है और वहाँ पे वीड आ गए हैं तो कंपटीशन किस चीज़ को लेके होगा। क्या यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पास करनी है, क्या यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वीड पास कर पाता है एग्ज़ाम या फिर क्रॉप पास कर पाता है, ठीक है, क्या ये देखा जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सर्टेन चीज़ों को लेके कंपटीशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट को लेके कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे वाटर को लेके कंपटीशन हो सकता है। तीसरा, यहाँ पे प्लेस को लेके कंपटीशन हो सकता है। चौथा, यहाँ पे लाइट को लेके कंपटीशन हो सकता है। और पांचवा, CO2 को लेके कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, हमारा क्रॉप कॉम्पिटिट करता है वीड के साथ, ठीक है। आपको पता है कि ये आपका फील्ड है, इस फील्ड में आपने क्रॉप कल्टीवेट कर रखा है। तो आप अगर यहाँ पे फर्टिलाइज़र डालोगे तो जाहिर सी बात है कि क्रॉप को वो फर्टिलाइज़र मिलेगा और हमारा क्रॉप अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन अगर क्या हो कि इस फील्ड के अंदर आपने फर्टिलाइज़र डाला था, ठीक, उसमें आपके वीड भी आ गए थे। तो अब सिंपल सी बात है भाई कि इस रूम में आप रह रहे थे, ठीक है, आपको खाना प्रॉपर मिल रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और बंदा आ गया, अब उतना खाना उतना ही मिल रहा है, लेकिन इसी खाना में आप दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो क्या जिस लेवल से आपका पेट पहले भर रहा था उस लेवल से भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा? क्योंकि खाना उतना ही है और उतने में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो में, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाता है वीड के साथ कि भैया न्यूट्रिएंट हम उतने प्रोवाइड करेंगे जितना हमको करनी है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो वीड जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेते हैं, तो इसलिए न्यूट्रिएंट ये ज़्यादा ले लेगा, हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट कम मिल पाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा क्राइटेरिया है न्यूट्रिएंट को लेके कि वीड जो होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप, ठीक है। तो इसलिए देखेंगे तो आपके जो वीड होते हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाएंगे, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेंगे, लेकिन आपका क्रॉप तब तक लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक। दूसरा आ गया वाटर। भैया ये क्या करेंगे, ये वाटर को भी ज़्यादा अपटेक कर पाते हैं, ठीक है। आप क्रॉप के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो वीड होते हैं ना वो वाटर को ज़्यादा अपटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। प्लेस, जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्रॉप लगाया था, अब पूरा का पूरा एरिया में आपके वीड आ गए हैं, तो ये प्लेस भी क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, पूरा का पूरा एरिया में फैल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और बहुत इनका बहुत ही हैवली ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा ये जल्दी से फैल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेस को भी क्या कर लेते हैं, पूरी तरीके से ये कवर कर लेते हैं। नो लाइट, आपको पता है ये लाइट के लिए भी कॉम्पिटिट करते हैं। जल्दी से मान के चलिए कि आपका क्रॉप है, ये तो जल्दी से न्यूट्रिएंट लेके बड़े हो गए और फिर आपको क्या करेंगे, ये आपके क्रॉप को कवर कर देंगे। तो क्रॉप को आपको जो है वो सनलाइट मिल नहीं पाएगा, तो ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है। आपको पता है कि ज़्यादातर वीड जो होते हैं वो C4 नेचर के होते हैं। दैट मीन्स कि ये CO2 को जल्दी से मतलब एब्जॉर्व करके कंसनट्रेशन को लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे प्लांट को दिक्कत होती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि क्रॉप वीड कंपटीशन में अगर बात करें तो क्रॉप जो है वो कंपीट करता है वीड के साथ किस चीज़ को लेके, न्यूट्रिएंट को लेके, वाटर को लेके, प्लेस को लेके, लाइट को लेके, CO2 को लेके और CO अगर आपका दैट मीन्स बोल सकते हो कि टाइम को भी लेके बोल सकते हो, ठीक है।
समझ आ रही है बातें। तो इतनी चीज़ को लेके हमारा जो है वो वीड कॉम्पिटिट करता है। नो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्रॉप वीड कंपटीशन। आगे हम बात करेंगे दैट इज़ वीड मैनेजमेंट। ठीक है, अब हेडिंग डालिए वीड मैनेजमेंट। अब देखिए, वीड को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे और आप एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाता है दैट इज़ प्रिवेंटिव मेथड, एक हो जाएगा आपका प्रिवेंटिव मेथड, एक हो जाता है आपका क्यूरेटिव मेथड। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव मेथड तो इसमें आपका क्या आता है, क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेथड में आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉप को मैनेज कीजिए। मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे वैरायटी लगाइए जो वीड के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से ग्रो करता हो। दैट मीन्स कि फास्ट ग्रोइंग वैरायटी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि वीड मैनेजमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, प्रिवेंटिव मेथड, क्यूरेटिव मेथड। प्रिवेंटिव मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉप मैनेजमेंट करेंगे। दैट मीन्स कि ऐसे क्रॉप लगाएंगे जो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप फील्ड में लगाए हो तो वीड आपका इतना ही है और क्रॉप आपका मेच्योरिटी स्टेज तक पहुंच गया, तो फास्ट ग्रोइंग हम वैरायटीज़ को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, दूसरा कि प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, दैट मीन्स कि ये फील्ड है, इस फील्ड में आप क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारा क्रॉप है, ठीक है, वहीं पे आप क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र को प्लेस करेंगे। मतलब फर्टिलाइज़र को वहीं पे डालेंगे। इन्हें कि यहाँ पे यहाँ छीड़ दे तो क्या होगा, इधर आपका वीड ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा क्रॉप है उसी के आसपास नियर बाय हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र को प्लेस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन करने से क्या होती है, हमारे वीड जो है वो उनका प्रकोप जो है वो कम होता है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन भी आप करके क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कवर क्रॉप को भी लगा सकते हैं। उसके थ्रू भी क्या होता है आपका ये हाँ, मतलब क्रॉप मैनेज कर आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे टिलेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से प्रैक्टिसेस है जिसके थ्रू आप क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे सीड का यूज़ कीजिए जो कि वीड के प्रकोप को कम रखता हो, मतलब जो ज़्यादा वीड के इन्फेस्टेशन को बढ़ाता नहीं हो। साथ में अगर आप कोई टिलेज यूज़ कर रहे हो, कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर वॉशिंग करके आप किसी और फील्ड में लेके जाइए। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारा फील्ड है, आपने इसमें प्लॉइंग करी, कुछ वीड थे वो इसके वीड के सीड वगैरह इस प्लॉ में चिपक गए। आप जब दूसरे फील्ड में जाओगे तो यहाँ पे आ गया, तो फिर अगर यहाँ पे ये फैल जाएगा। तो प्रॉपर हमें अगर किसी फील्ड में प्लॉइंग की हो तो उसको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से वॉश करके फिर दूसरे फील्ड में लेके जाइए। ठीक है, तो प्रॉपर हमें इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर साफ रखनी है ताकि वीड के कुछ भी वेजिटेटिव पार्ट किसी दूसरे फील्ड में ना जाए। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं आपके प्रिवेंटिव के अंदर। और फिर हम क्यूरेटिव के अंदर बात करें तो इसमें दो मेथड आपका आता है, दैट इज़ इरेडिकेशन मेथड। ठीक है, और एक आपका आता है कंट्रोल मेथड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इरेडिकेशन में और कंट्रोल में क्या मतलब है। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि कंप्लीटली हमने क्या किया, हटा दिया वीड। अगर हमारे फील्ड में था तो हमने कंप्लीट वीड को अपने फील्ड से हटा दिया, पूरा का पूरा हटा दिया, तो पूरा का पूरा हमने इरेडिकेट कर दिया। ठीक है, तो वो आता है इरेडिकेशन के अंदर। अब कंट्रोल में क्या होता है कि पूरा का पूरा तो आप हटा नहीं सकते, तो उसको कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वो इसके अंदर आता है कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो अब इरेडिकेशन में आप क्या कर सकते हो, दिमाग लगाइए कि आप किस तरह से पूरा का पूरा वीड को हटा सकते हो। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में ही उसको कंट्रोल कर लीजिए ताकि वो बढ़े ही ना। एक ये तरीका हो सकता है ना कि आपने उसको इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल कर लिया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। दूसरा, आप देखें कि वीड आ गया, उसके उस टाइम ही क्या क्या कर दिया, फ्यूमिगेशन कर दिए। तो फ्यूमिगेशन करने से भी क्या हो सकता है, वो 100% इरेडिकेट हो जाएगा। इसके अलावा आपने फील्ड में फ्लडिंग कर दिया। अब पूरा फील्ड में आपने आपको मैं पढ़ाऊंगा स्टॉल सीड बेड टेक्निक, वहाँ पे बताऊंगा कि फील्ड में क्या किया जाता है, पूरा पानी भर दिया जाता है जिसकी वजह से वीड सफोकेशन की वजह से ग्रो नहीं कर पाता फर्दर। फिर वहाँ उसके बाद हम क्रॉप की शोइंग करते हैं। ठीक है, तो वो ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे बर्निंग भी कर सकते हो, वीड को जला भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे मेथड हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, वीड को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हो। ठीक है, अगला आता है कंट्रोल मेथड। कंट्रोल में आपके तीन मेथड हैं, फिर आपका दैट इज़ केमिकल मेथड,
बायोलॉजिकल मेथड और एक आता है आपका दैट इज कल्चरल मेथड। फिर आपका प्रिवेंटिव तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये 3 मेथड, कल्चरल, बायोलॉजिकल, है ना, केमिकल, और आपका फिर एक दैट इज मैकेनिकल मेथड, ये सारे जो है वो आपके इसके अंदर आते हैं, कंट्रोल के अंदर आते हैं, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बातें। हमने क्या बताया आपको, वीड मैनेजमेंट करने के 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, प्रिवेंटिव मेथड, क्यूरेटिव मेथड। प्रिवेंटिव मेथड में क्या करेंगे, क्रॉप को मैनेज करेंगे। मैनेज करने के तरीके क्या होते हैं, फास्ट ग्रोइंग वैरायटी को लगा लीजिए, प्रॉपर फर्टिलाइजर को क्रॉप के नियर बाय प्लेस कीजिए, पूरा में ज़्यादातर ब्रॉडकास्टिंग मत कीजिए, क्रॉप को प्रॉपर रोटेट कीजिए, कवर क्रॉप को लगाइए, टिलेज भी प्रॉपर वे में कीजिए, समर टिलेज कीजिए। ये सारे क्या होते हैं, एक तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप वीड को सप्रेस कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ ऐसे सीड को यूज़ कीजिए जो कि मतलब वीड रेजिस्टेंट हो, उतना ज़्यादा वीड के प्रकोप को ना बढ़ावा देता हो। साथ में कुछ इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर आप वॉश कीजिए, है ना। फिर क्यूरेटिव के अंदर हमने बताया 2 मेथड, इरेडिकेशन मेथड और कंट्रोल मेथड। इरेडिकेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वीड को कम्प्लीटली हम इरेडिकेट कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने का तरीका क्या है, आप इनिशियल स्टेज में उसकी कंट्रोल कर लीजिए। फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, फ्लडिंग कर सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं। कंट्रोल के अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव सारा जो है वो इसके अंदर आता है, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बात है कंट्रोल के ऊपर। 9 कंट्रोल में सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे कल्चरल मेथड, ठीक है। कंट्रोल के अंदर सबसे पहला मेथड जो पढ़ते हैं हम लोग वो है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बताइए मेरे को। कल्चरल मेथड में सर हम क्या करेंगे, प्रॉपर फील्ड का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। जो तरीका हम यूज़ करेंगे वो हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, प्रॉपर हम फील्ड को प्रिपेयर करेंगे, अच्छा से टिलेज करेंगे, अच्छा से हम रीज एंड फरो बनाएंगे। उसके बाद हम क्रॉप को सोइंग करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि जो ब्रॉडकास्टिंग हम कर देते हैं उसमें ज़्यादा वीड का प्रकोप देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर वे में जो आप फील्ड को तैयार किए हो ना उसमें वीड का प्रकोप कम मिलता है। तो फील्ड प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये कल्चर के अंदर आता है। दूसरा हम क्या करेंगे, समर टिलेज कर सकते हैं। समर में क्या कीजिएगा, फील्ड को टिलेज करके कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपका वीड खत्म हो जाएगा, दूसरे अगर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट के अगर उसमें होस्ट हैं वो भी हमारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं धूप की वजह से, ठीक है। तो ये तरीका है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्रॉप का रोटेशन कर सकते हो, है ना। जैसे आपने राइस लगाया, उसके बाद तुरंत आप राइस लगा देंगे तो जो वीड इसमें प्रकोप कर रहा था वो इसमें प्रकोप करेगा। तो राइट के बाद आप वीड लगाइए, इसके बाद मूंग लगाइए। तो क्या होता है ये, यहाँ से क्या होगा कि आप क्रॉप रोटेट कर रहे हैं तो वीड आपका जो है वो फर्दर मतलब वो सप्रेस हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, मल्चिंग कर सकते हो भाई। मल्चिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर मल्चिंग भी क्या करता है, वीड के सप्रेशन को कंट्रोल करता है। आप इंटर क्रॉप कर सकते हो, इंटर क्रॉपिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। इंटर क्रॉपिंग भी क्या करता है, वीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप प्लांट के पॉपुलेशन को मेंटेन कीजिए, ठीक है। जितना प्लांट पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है उतना आप रखिए। तो प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करके भी आप वीड कंट्रोल कर सकते हैं। आप सॉइल सोलराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल सोलराइजेशन भी कर सकते हैं। सॉइल सोलराइजेशन में क्या करते हैं हम, जैसे आपका फील्ड है, आपने मल्चिंग कर दी, ट्रांसपेरेंट आपने मल्च पेपर यूज़ किया है, तो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो नीचे की तरफ क्या होता है, पूरा का पूरा वो गर्म हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ ऑलरेडी जो हीट की वजह से जो हमारे वीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, हमारे पेस्ट जो है वो भी उससे इंसेक्ट पेस्ट भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं कल्चरल मेथड के अंदर, ठीक है। दूसरा इसमें आपका आता है मैकेनिकल मेथड, ठीक है। मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड में आप क्या कर सकते हो, इसमें आप प्रॉपर टिलेज कीजिए, है ना। टिलेज अच्छे तरीके से कीजिए। आप इसमें हैंड वीडिंग यूज़ कर सकते हैं, खुरपी का यूज़ करके या किसी का यूज़ करके उससे रिमूव कर सकते हैं। इसमें आप होइंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फ्लडिंग यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें आप बर्निंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका मैकेनिकल मेथड के अंदर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं आपका बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। यहाँ पे क्या करते हैं हम, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं, कुछ हम बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ पैरासिटोइड हो गया, कुछ इंसेक्ट हो गए, कुछ आपके मौत हो गए, उसका यूज़ करके, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उस
वीड को रिमूव करते हैं, लेकिन ये 100% इससे जो है वो काम नहीं करता है। मतलब ये काम बहुत ही रेयर लेवल तक करता है, बहुत ही ना के बराबर करता है। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल मेथड पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे एक चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, उसमें जाके आपको एज इट इज़ याद करना है कि कौन सा वीड के ऊपर कौन सा जो पेस्ट है, वो इंसेक्ट है, वो काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेंटाना कैमराना, ठीक है, लेंटाना कैमेराना, ठीक, कैमेराना, ये जो है इसके ऊपर एक दैट इज़ मॉथ अटैक करता है, दैट इज़ क्रोसीडोसेमा लेंटानी। क्रोसीडोसेमा लेंटानी ये एक मौत है जो इस वीड को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे साइप्रस रोटोंडस के अंदर भी बैक्टेरा वेरुडेंटिस जो है वो भी वो हेल्प करता है, जो कि सूट बोरिंग माउथ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट से एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जाकर उससे आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। तो बायोलॉजिकल के अंदर सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करते हैं वीड को रिमूव करने के लिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगला मेथड आपका आता है केमिकल मेथड, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब केमिकल मेथड के अंदर सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे भाई, केमिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब केमिकल मेथड में दो तरह के हम केमिकल यूज़ कर सकते हैं, एक हमारा हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे वीडिसाइड यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा कि हर्बिसाइड और वीडिसाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जब हम वीड को इनिशियल स्टेज में कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि वीड हमारा छोटा सा है अभी, मतलब इनिशियल स्टेज में है, तो उस टाइम अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो उस टाइम हम हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं, बट एक लेवल तक ये बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर इसमें फिर आप इसमें जब डालोगे हर्बिसाइड तो काम नहीं करेगा, तो उस केस में हम डालते हैं वीडिसाइड। मतलब इनिशियल स्टेज में डालोगे तो हर्बिसाइड, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम उसमें यहाँ पे यूज़ करते हैं वीडिसाइड को। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ केमिकल जैसे अट्राजीन, सीमाजीन, है ना, आइसोप्रोट्रॉन, ग्लाइफोसेट, है ना, 2,4-D, पेराक्वेट, डाइक्वेट, ये सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं, वीड को कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ केमिकल का यूज़ करके हम वीड को कंट्रोल करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड। तो सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ आ गई वीड मैनेजमेंट के अंदर। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का टॉपिक, वीड मैनेजमेंट एंड क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हर्बिसाइड को, क्योंकि हर्बिसाइड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग कंप्लीट बातें करेंगे। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड क्या होता है, पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड क्या होता है, उनके एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सिस्टेमिक क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो इसमें देखिए कुछ है नहीं, आपको एज इट इज़ पॉइंट याद रखना है कि मैकेनिकल के अंदर हम डिलीज करते हैं, तो ये सब आप खुद भी बना के एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। आपको बस एटलीस्ट ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कल्चरल मेथड में हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, समर डिलीज करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, मल्चिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, है ना, हम मेंटेन करते हैं प्रॉपर पॉपुलेशन को, ताकि अगर एक लिमिट से कम पॉपुलेशन रखोगे तो स्पेस खाली रहेगा, तो ऐसी बात है वहाँ पे वीड आपके आ जाएंगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा और आपको एज इट इज़ इसी को एग्जाम के अंदर एलोबरेट करके मेंशन कर देनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।